अब हम लोग डॉक्टर साहब को इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर अभिमन्यु जो है, ही इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फंक्शनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं। ये यूएस में रहते थे और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी कंट्री के लिए काम करूंगा, और मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि आपने हम लोगों के लिए इतना टाइम दिया आज। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये बहुत सारी लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। फंक्शनल मेडिसिन एक टर्म है जो कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब लेवल्स पे काम करता है। तो इसलिए, और ये 30 कंट्रीज में काम कर चुके हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं और हर तरह के नेशनैलिटी के लोगों के संग काम कर चुके हैं। तो लेट्स ऑल welcome him with clapping and gratitude to you. Over to Dr. Abhimanyu. कन्वेंशनल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन। चलिए ये सोचते हैं कि गैस पे हमने पानी उबलने के लिए रख दिया, ठीक है, पानी उबलना चालू हुआ। अब क्या होगा? अब जैसे ही पानी उबलेगा, कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या होएगा? जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें क्या होगा? उसमें हम उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। उस सिम्टम की रोकथाम करने के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। कहने का मतलब क्या? अगर जैसे आपके दर्द है कहीं पे, ये समझे बिना कि वो दर्द कहां से आ रहा है, आपने पेन किलर लिया, आपने क्या किया? आपने दर्द को कम नहीं किया। माइंड यू, दर्द कम नहीं हुआ। जो आपके दर्द का रिसेप्टर है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। जबकि दर्द का मतलब शरीर के रूप में, शरीर की तरफ से दर्द का मतलब क्या है? पेन मीन्स पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू मी। मगर हम क्या करते हैं? ब्लॉक कर दिया। उसी प्रकार से बुखार आया, हमने क्या किया? ओ हो, बुखार गलत है। बुखार गलत नहीं है, बुखार गलत नहीं है, ठीक है। बुखार में आपको क्या करना चाहिए? क्रोसिन नहीं लेनी चाहिए, डोलो नहीं लेनी चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए? उसकी जगह आपको हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को। अगर आप हाइड्रेट करके रखेंगे अपनी बॉडी को, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लड़ पाएगी उस व्याधि से, उस दिक्कत से, उस वायरस से, ठीक है। तो हम लोग अब कन्वेंशनल मेडिसिन में ये ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने का मतलब क्या? वो बीमारी खत्म हो गई? क्या वो इशू खत्म हो गया? बताइए। नहीं। मगर अब आपका जो कनेक्शन है आपके शरीर के साथ, वो डिस्कनेक्ट हो गया। जबकि फंक्शनल मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं? हम ये पता करते हैं कि आग कहां पे लगी हुई है। आग कहां पे लगी हुई है? क्योंकि हर डिजीज के पीछे एक डिसऑर्डर होता है। एक डिसऑर्डर क्या होता है? सेट ऑफ डिसफंक्शंस। और वो जो डिसफंक्शन है वो कहां से आते हैं? वो उन सातों में से एक जगह जब कोई डिसफंक्शन होता है वो वहां से शुरू होते हैं। हम उसको पता करके, उसको ढूंढ के, आपके यूनिक केस में हम उसको वहां पे जो गैस का नॉब है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अब वो बीमारी रिवर्सल में चली जाती है, खत्म होने लग जाती है, ट्रीट होने लग जाती है, आपके शरीर को छोड़ना चालू कर देती है। और आपके शरीर का जो फंक्शन था, फंक्शनल जो फंक्शन था, वो रिस्टोर हो जाता है। मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता था। और एक और चीज जो मैं आपको एक सोच के लिए, जो आप जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, वो ये है। देखिए, हेल्थ जो है एक स्लोप है। क्योंकि कई बार मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने बताया था, वो किया और जैसे ही छोड़ा दिक्कत आ गई। आएगी, क्योंकि हेल्थ एक स्लोप है। स्लोप में आप गाड़ी चढ़ा रहे हो,
तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आपने वहां पे एक जगह रुकना है तो हैंड ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, दोबारा नीचे स्लिप करोगे ना। उसी प्रकार से हेल्थ के बारे में, हेल्थ एक स्लोप है जहां पे आपकी लाइफस्टाइल, देखो हेरिडिटरी फैक्टर पहले ही था। क्या आपको पता है हम सब में कैंसर के जीन्स हैं, मगर हम किस तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं वो डिसाइड करता है किसको होगा किसको नहीं होगा। और उसके बाद में हेरिडिटरी फैक्टर के साथ में हमने क्या किया, पुअर डाइट और लाइफस्टाइल। उसके साथ में क्या आ गया, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी। उसके साथ क्या कर लिया, सोने पे सुहागा, आर्टिफिशियल फूड वो ऐड कर लिया, पेस्टिसाइड और केमिकल एक्सपोजर हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही, यहां पे हो गई आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंटरनल टॉक्सिसिटी, यहां पे आपने सप्रेसिव मेडिकेशन लेना चालू कर दिया। उसके साथ साथ ये आपका कॉज है, लाइफस्टाइल आपका कॉज है, क्यों होता है हमें ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब लोग डिजाइंड हैं कि हम 120 से 160 वर्ष तक जिएं और वो भी स्वस्थ जिएं। तो अगर आज आप नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं आप बिग फोर से इंपैक्टेड है। बिग फोर क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या कैंसर। इन चारों से अगर आप बच गए तो आप 120 से 160 साल तक जी सकते हैं। इन चारों से बचने के लिए हमें ये जो हमारा कॉज है इसके ऊपर काम करना जरूरी है। जब आप ये कॉज पे काम करते हैं तो ये इफेक्ट्स नहीं आएंगे। क्या इफेक्ट्स, सबसे पहले ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है, फिर फिजिकल साइन आने लगता है, साइन और सिम्टम, बॉडी आउट ऑफ बैलेंस, दर्द है, मतलब कि थकावट रहती है, फिर हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं, फिर उतने में कोई डॉक्टर, कन्वेंशनल डॉक्टर हमको एक डिजीज का डायग्नोसिस दे देता है, आपके फलाना डिजीज है। अब हम सर्जरी कराते हैं। अब सर्जरी, देखिए कन्वेंशनल मेडिसिन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, कन्वेंशनल मेडिसिन बहुत बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, और बहुत चीजों में जरूरी भी है, मगर उनकी प्राइमरी ख्याति किस चीज में है, ट्रॉमा मेडिकेशन और अक्यूट केसेस में। अक्यूट मतलब क्या, एकदम से वायरल इन्फेक्शन हुआ, वहां पे किस तरीके से मैनेज करना है, उसमें वो बहुत अच्छे हैं। मगर क्रॉनिक कंडीशन में जो ये सारी लाइफस्टाइल इश्यूज होती हैं, डायबिटीज वगैरह, ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल कंडीशन, इसमें ख्याति नहीं है, इसमें आंसर नहीं है, सर्जरी नहीं है आंसर ज्यादातर। तो कन्वेंशनल मेडिसिन ज्यादा क्या करता है, कट बर्न पॉइजन, कट बर्न पॉइजन, वो आंसर नहीं है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम लिवर के अंदर है। आपने गॉल ब्लैडर रिमूव करके क्या कर लिया, अब जो जो लिवर आपका बाइल जो सिक्रीट करता है फैट को खत्म करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, खत्म नहीं मतलब डाइजेस्ट करने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए, छोटा छोटा करने के लिए, ताकि बॉडी अब्सॉर्ब कर पाए फैट को। अब फैट क्यों जरूरी है अब्सॉर्ब करना, ताकि आपके सेल्स में लगे, आपकी चमड़ी में लगे, आपके नाखूनों में लगे, आपके बालों में लगे और वो स्वस्थ रहे, आपके ब्रेन में लगे, क्योंकि ब्रेन किसका बना होता है, फैट का। ये किस चीज का बना हुआ है, फैट का, दिस इज मेड आउट ऑफ फैट। ओके, अब क्या हुआ, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो जो गॉल ब्लैडर आपका बाइल जो धीरे धीरे सिक्रीट होता है लिवर से, उसको स्टोर कर लेता, फिर एक साथ जो इतना एसिडिक खाना आपके पेट से निकल के आया है, उसको अब उसको उसको अल्कलाइन बनाता, उसको ब्रेकडाउन में मदद करता, वो नहीं कर पाएगा। तो जिसका भी गॉल ब्लैडर रिमूव होता है उसके साथ क्या होता है, उनसे फैट हजम ही नहीं होता। फैट खाने में ज्यादा आते ही वो क्या करते हैं, उनके दस्त लग जाते हैं, शरीर हैंडल नहीं कर पाता।
और फिर कन्वेंशनल मेडिसिन बोलती है कि गॉल ब्लैडर तो रिडंडेंट है, जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो रिडंडेंट है, जिसकी जरूरत ना हो। गॉल ब्लैडर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में निकालना जरूरी हो जाता है, जब वहां पे अंदर सेप्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। मगर उसके पहले भी आपका शरीर आपको बहुत मौके देता है उसको सॉल्व करने के। अब उसी हिसाब से एक पार्ट है जो बॉडी का आप रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को डिटॉक्सिफाई ठीक नहीं कर पाता, और वो क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का रोल क्या है? कौन बताएगा मेरे को? कोई बताएगा अपेंडिक्स का रोल क्या? कुछ नहीं है? कोई तो बताओ। उषा जी, रोल क्या है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? ओके, चलो आज मैं आपको बताता हूं अपेंडिक्स का रोल क्या होता है। आपके गट में, मतलब कि आपकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, वो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक सैंपल आपका शरीर इतना पावरफुल है, अपेंडिक्स में रखता है कि अगर ये जो अच्छे बैक्टीरिया है किसी कारण से, किस कारण से? एंटीबायोटिक से। मेरे को पिछले 27 सालों से मैंने एक बार भी एंटीबायोटिक नहीं ली। कहने के लिए मेरे को 2 बार कोविड होके जा चुका है, मगर एंटीबायोटिक मैंने नहीं ली। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, अब वो अच्छा सैंपल जो उसने रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ही उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के जो अच्छे जीवाणु हैं वो खत्म होंगे, अपेंडिक्स का काम है वो रिलीज करेगा ताकि दोबारा लाइन हो जाए। मगर क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक ट्यूब है जो नीचे की तरफ है, ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि किसी कारण से गंदे जीवाणु उसके अंदर घुस जाते हैं, तो अब क्या होगा? वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। इस कारण से वो इन्फ्लेम हो जाता है, सूज जाता है, दर्द करता है, काटना पड़ता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं। चलो, अब आपको, अब ये सबसे सवाल है, अब अनम्यूट करके प्लीज जवाब दीजिएगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वैसे बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है ना? मतलब कि जैसे हम वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे हम यूजुअली डॉक्टर्स को बोला जाता है कि हम बहुत बोर करते हैं। बोर तो नहीं कर रहे ना? अगर बोर कर रहा हूं तो बोला जाए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉलेजेबल है। ग्रेट, थैंक यू। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। ऑसम, ग्रेट। चलो अब एक सवाल आपसे, एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, कि शरीर में हम ह्यूमंस के लिए, ये सबके लिए सवाल है, ओके? नीरजा, अगर आपको पता है आप चुप रहेंगे तो तो शरीर में हमारे ह्यूमन सेल्स कितने होते हैं? व्हाट परसेंटेज? नंबर नहीं मांग रहा, व्हाट परसेंटेज? अब आप बोलोगे सारे ही होते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल नहीं, आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ह्यूमन सेल के साथ साथ बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं। तो अब मेरे को बताइए, ह्यूमन सेल्स कितने, बैक्टीरियल सेल्स कितने? Human cells are 50%. ओके, 50%। अपने नाम के साथ बताइए, कौन कौन बोला ये अभी? I'm Deepthi. ओके, दीप्ति सेल्स 50%, ह्यूमन सेल्स 50%, बैक्टीरियल सेल्स। बहुत बढ़िया। और कोई जवाब? Approx. नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। हदी बताइए। नो आइडिया। हेलो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, खुली छूट है। अरे बचपन में हम करते थे ना, बचपन में करते थे, कुछ भी बोलते थे। 70-30, 60-40, 70-30। और बताओ, और कोई? 75-25, 80-20. 75-20। हेलो, वो आप ही 5% बताइए। यार अब जस्ट आप ही बताइए। वो तो मैं बताऊंगा ही। तो 75-25 बोल रहा है कोई, 80-20 बोल रहा है। ओके, हम धूल में लट मार रहे हैं, धूल में लट मार रहे हैं, नहीं मार हाँ कोई टेंशन नहीं, धूल में लट मारो या अंधेरे में गोली मारो, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है। अब देखिए, अब जो एक्चुअल रेशियो है वो है 90-10, Wow. 90% बैक्टीरियल, नॉट Oh ह्यूमन, my God. 90%. 90% बैक्टीरियल, 10% ह्यूमन। Oh, Oh my God. तो व्हाट आर वी? जैसे वो मेन इन ब्लैक था ना, Yes. मेन इन ब्लैक मूवी थी ना, हाँ, कि ऊपर शरीर लगा हुआ है इंसान का और अंदर वो एलियन है। वी आर एक्चुअली अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। हमारे शरीर पे, हमारी स्किन तक पे बैक्टीरिया की लेयर होती है। हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होता है। जैसे क्या रहा कोट करके इस तरह। ओके, अब 90% कैसे? जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो जिसको हम सेल की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है? वो जो नहीं आप क्या नहीं मेरे को कल भी तो जाना है ना फिर इसी जगह। कहाँ? कल क्लब। एक्सक्यूज मी, म्यूट कर लीजिए अपने को। तो वो जो बैक्टीरिया है, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी एक बैक्टीरिया था। वो एक बैक्टीरिया था जिसने कभी हमें अटैक किया था, मगर बॉडी और उस बैक्टीरिया ने ये देखा, यार हम तो साथ में जी सकते हैं। क्यों? अब एक और मजे की बात बताता हूं। इंसान, तैयार हो? इंसान न्यूट्रिशन पे नहीं जीता, इंसान सिर्फ एनर्जी पे जीता है। तो एनर्जी का इसीलिए कई लोग, वही बताऊंगा अभी, इसीलिए कई बार कई साधु लोग वायु पे जी लेते हैं, सनलाइट पे जी लेते हैं, पानी पे जी लेते हैं। तो आप ये बोलोगे डॉक्टर साहब ये तो न्यूट्रिशन है, ये कहां जाता है? ये वो माइटोकॉन्ड्रिया खाता है और प्रोड्यूस क्या करता है? एनर्जी। अब हर सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाती। क्यों? जब हम ये गंदी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो अब क्या होगा? आपकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, और यही कारण है क्यों एनर्जी मेडिकेशन से, एनर्जी मेडिसिन से, जैसे रेकी इज आल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी मेडिसिन, प्राणिक हीलिंग, ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीलिंग है, एनर्जी मेडिसिन है, ये इसलिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी पे जीते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है। प्रोबायोटिक वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कई कई लोग होंगे यहाँ पे जिनका विटामिन B12 कम होगा, करेक्ट? डॉक्टर बोलेगा कि भैया विटामिन B12 कम है, ले लो इंजेक्शन, ले लो विटामिन B12 का। ओके, क्या उस इंजेक्शन से आप ठीक हो पाएंगे? वो ज्यादातर नहीं। क्यों? विटामिन B12 कहां से अब्सॉर्ब होता है? आवाज नहीं आई। हाँ जी पीयूष जी बताओ। सन से। नहीं, वो विटामिन D3 है। अच्छा अच्छा। विटामिन B12 कहां से आता है? प्लांट बेस्ड। या मिल्क से। विटामिन B12 नहीं, विटामिन B12 जो है उसको सूर्य से। पहले मैं आपको बताता हूँ। सूर्य से नहीं, सूर्य से विटामिन डी आता है। अब विटामिन डी, सॉरी सर। हाँ, तो प्रोबायोटिक, अब प्रोबायोटिक का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो विटामिन B12। अच्छे बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो विटामिन B12 है। तो अगर आपने एंटीबायोटिक लेके, और कितनी एंटीबायोटिक हानिकारक है? 1 course of antibiotic in your entire life is good enough to ruin your gut forever. क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है? एंटी मतलब खिलाफ। प्लीज रिपीट। 1 course of antibiotic in your entire life is enough to destroy the microbiome. But sir, we very often. हाँ जी, इसीलिए तो बीमार होते हैं। In life we have taken hundreds of time. Exactly. Exactly. तो क्या उसको रिपेयर करा जा सकता है? हाँ जी, उसको रिपेयर करा जा सकता है। That is what we do in functional medicine. We help you get repaired.
We help you become functional human beings again. आपको एक चीज पता है कि इंश्योरेंस इंडिया में तो क्या यूएस में भी फंक्शनल मेडिसिन को कवर नहीं करती. पता है क्यों? क्योंकि हम करीबन 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे. अब फार्मास्यूटिकल कंपनियों का नुकसान हो गया. जहां पे आप पूरी जिंदगी डायबिटीज मेडिकेशन लेते, हाइपरटेंशन मेडिकेशन लेते, कैंसर मेडिकेशन लेते, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब ये क्या? ये तो नुकसान है. दैट इज द रीजन. अब जैसे मैं इंडिया में जब आया था तो मेदांता में मेरी बात हुई. मेरे फादर खुद भी एक रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर हैं. तो वो बोलते थे कि प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पे इंडिया में इज नॉट द ग्रेटेस्ट. इनफैक्ट मैं अभी अपने क्लिनिक में बैठा हूँ पंजाबी बाग में. सो मैंने बोला कि डैड आप तो ऐसे ही इनको बदनाम कर रहे थे मेदांता को, ये तो मेरे को बुला रहे हैं. तो डैड ने बोला डैड न्यू बेटर. अब देखो जनरल साहब हैं तो फिर मिलेगी ही न्यू बेटर. इसे बेटर तू जा. मैं गया, इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ. और उसके बाद बात ये हुई, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि आप कितने मरीज देखोगे, हम आपको एक नया डिपार्टमेंट खोल के देंगे फंक्शनल मेडिसिन का, आप कितने मरीज देखोगे? मैंने बोला 6 महीने में 60. बोलते हैं बोलते 6 महीने में 60. मैंने बोला मैं आपको रिजल्ट सब में दूंगा. कैंसर लास्ट स्टेज भी दोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस कर ही दूंगा फॉर श्योर. तो बोलते वो तो आप कर दोगे. वी हैव यू नो वेरीफाइड योर क्वालिफिकेशंस, ऑल दैट स्टफ यू हैव डन, you know your stuff, you will do well, all of that stuff is there. But यार पूरा डिपार्टमेंट खोल के दे रहे हैं, कॉस्ट जस्टिफाई कैसे होगा? मैंने वहीं पे हाथ जोड़े. मैंने बोला भैया मैंने मरीज नहीं बनना. अगर 45 मिनट से 1 घंटे का एक अपॉइंटमेंट है मेरा, तो मैं कितने देख सकता हूं दिन में, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस. मेरा जब मैं किसी मरीज के साथ काम करता हूं उसके बाद भी जब मैं काम उनके साथ नहीं कर रहा होता, देन आई एम लुकिंग एट द ब्लड रिपोर्ट. अगर मैं आपको अभी अपनी फंक्शनल मेडिसिन की ब्लड रिपोर्ट दिखाऊंगा, आपने वैसी ब्लड रिपोर्ट जिंदगी में नहीं देखी. दिखाऊं? नहीं दिखाओ, रहने दो. मतलब क्या करना है देख के हमें फायदा तो होगा. ये नहीं सुनो, ये पहली ब्लड रिपोर्ट होगी जिसको देख के आप समझ पाओगे. तो दिखा दीजिए फिर. दिखाइए. ठीक है, ये पहली ब्लड रिपोर्ट होगी जो जहां पे दिक्कत है वहां पे नॉर्मल करके आपको छोड़ नहीं देगी, वहां पे कंफ्यूज नहीं कर देगी नॉर्मल छोड़ के. ये आपको दिखाएगी आप कितना पास कितना दूर हो एक्चुअल अपने राइट पैरामीटर्स से. तो उससे डिप्रेशन में पड़ जाएंगे हम. हेलो, डिप्रेशन देखो, सुनो मेरी बात सुनो. अगर आपको एक हेल्थ इंप्रूवमेंट प्लान नहीं मिले तब डिप्रेशन में जाओगे. अगर आपको आज की परिस्थिति पता चले और उसके साथ में ये पता चले इसको ठीक कैसे कर रहे हैं, तो डिप्रेशन में क्यों जाओगे? तो राइट पाथ भी तो दिखाना चाहिए ना किसी को. अनम्यूट कर दो, शोर आ रहा है. तो उसी के लिए तो हम लोग हैं. Not everybody is like you to show the right path. Right, that's what I'm saying. So that's why Rajni ji talked about this, that how is it that we can tell more people about what functional medicine is? Because one of the people जिनके साथ रजनी जी काम कर चुके हैं, okay, is Nirja, who working with me. Nirja, are you there? Is Nirja there? Nirja? Nirja. So Nirja, when she came to me, Nirja, why don't you tell your own story? क्या हुआ आपके साथ फंक्शनल मेडिसिन पे काम करके? क्या आपको फायदा लगा, नहीं लगा, क्या हुआ? उसके बाद मैं ब्लड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा. Like Rajni ma'am also knows, I've been in contact with her for 5 years. So now she knows my confidence levels, and I had diabetes. That time my condition was, I was young, I was 51, 52, and the problem was like I was feeling I'm a 75-year-old woman. I couldn't walk. Now I can walk 5 kilometers in a day. And I had diabetes. I was taking my HbA1c at that time was 10.5, and now it is 5. I was taking 4 tablets of diabetes, and now in the morning I checked, it was 70, the diabetes, and there are no tablets. Wow.
there's no hypertension now, there's no thyroid, and psychologically I was having many problems, which Rajni ma'am also knows. I used to discuss with her before that, and it was a magical thing that one day I wrote on FB about my issues, and I met Dr. Saab, and then my life, it was going down the slope. Now it's going up the slope. It is almost on the upper side. I feel on the top of the world, and psychologically also I'm very confident. Like last year I had to take VRS also because of Corona and all the schemes. But after that, I'm having financial abundance. Nothing has stopped. And recently, only Rajni ma'am knows that one or two people know me personally. I lost my husband last month. He died suddenly in a tree. And there was no communication. He was fit and fine. जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि ऊपर से तो ठीक लगते थे, उनको कई बार मैंने बोला भी आप भी अपना कभी चेक कराओ, बट होता कि नहीं, आई एम फिट. रूटीन वाज परफेक्ट. ही वाज नॉट अल्कोहलिक, ही वाज नॉट, ही डिडंट हैव एनी सच प्रॉब्लम जो ऊपर से दिखती है, बट कार्डियक अरेस्ट हुआ जिसमें कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था. डॉक्टर बुलाया है अभिमन्यु सिंह राठौर, कहता है कि इससे तो मिलना म्यूट हो जाओ प्लीज, हमारी आवाज आ रही है. मैं, हाँ, बाकी लोग अनम्यूट, वो बाकी लोग म्यूट कर देना तो इनकी आवाज अच्छे से आएगी. And that time also I was in a perfect situation. सबको वैसे सबको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई हिंदी में भी सुनना चाहेगा? किसी को अगर अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो, हिंदी में बोले तो ज्यादा ठीक है. नहीं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में अगर बोल बोलो ठीक है, बट इंग्लिश में बोले तो ज्यादा अच्छा है. हाँ, हिंदी से मैं जो देखो भी थोड़ा प्रॉब्लम आई, मोदी प्रॉब्लम क्या सपोर्टर हूँ. सिचुएशन आई, जो भी सिचुएशन आई, तो आई कुड फेस इट. इसलिए फेस कर पाई कि आई वाज स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग. वरना तो सबको पता है कि ऐसे एकदम सर्कमस्टेंस आते हैं तो एवरीवन गोज इनटू अ ट्रॉमा. लगता है कि क्या हो गया, हम क्या करें, एंड एवरीवन सब आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं. So I was the lucky one and the blessed one कि I got this support of functional medicine and Dr. Abhimanyu Singh Rathore. That today I am able to, आज मैं अपने आप को संभाल पाई हूँ. और ये फिजिकल कंडीशन लगता है सबको. मेरा यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कई बार मैंने अपनी पिक्स फोटो इस पे भी डाली, फेसबुक पे भी. सब लोगों ने ये बोला कि शायद कई लोगों को मुझे बाद में फीडबैक मिला, उनको लगा शायद मैंने कोई सर्जरी कराई है. और मुझे बोलते थे डॉक्टर्स क्या बैरिएट्रिक सर्जरी करा लो वेट कम करने के लिए, बट मैं उसमें आ गई थी कि मुझे सर्जरीज और नहीं करानी. कितना वेट था आपका? कितना वेट था जब आप मेरे पास 130. आज कितना वेट है आपका? 67. 130 और 57. पहले कितना वेट था? 130. 130 30 kg. आज है 67. Oh my God. मैं अपना शेयर करती हूँ. डॉक्टर साहब, आपसे कैसे मिला जा सकता है? नंबर दे दूंगी आपको. अच्छी बात है, ठीक है. राइट. ये इनके अरे बाप रे, ये नीरजा के बेटे की फोटो है. अच्छा. इन्होंने भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया और मैंने भी इनकी शुरू में बहुत हीलिंग की थी जब मैं इनसे मिली थी. अच्छा, डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद इसमें देखिए चेंज. वेरी गुड. ये तो नीरजा को कितना टाइम लगा फुली ट्रीट होने में? वाओ, वेरी गुड. नीरजा took about 1 year. देखो बिकॉज एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि शरीर में How much time did it take for Nirja? It took about 1 year. इतना तो लगेगा. हाँ, बोलिए. It should be gradual actually. Exactly, because gradual the body can sustain. अब मैं आपको एक चीज बता दूं. 1 year is good enough. मेरे साथ जो काम करता है, आपकी बॉडी काम करना शुरू करेगी, रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी 3 months के बाद. पहले मंथ से you will start noticing some positive changes, but majorly the body comes and supports you after 3 months. क्यों? क्योंकि every 3 months your RBC cells, your cells change. क्या आपको पता है कि हम 1 साल में बर्थडे क्यों मनाते हैं? Within 1 year, every cell of your body is renewed. You're brand new.
Oh. 364 days to be precise. See, we in functional medicine believe that one of our main roles as doctors is what the Latin meaning of the word doctor is, which is a teacher. We believe that we need to empower people. Because अगर मैं सेम ही मरीज के साथ पूरे टाइम काम करता रहूंगा तो फिर आगे कहां बढ़ूंगा? How will I touch my 1 billion? एक इंसान को टच करा, 2 इंसान को एक परिवार में टच करा, अब वो परिवार का लाइफस्टाइल हैबिट चेंज हो गई। कोई मेरे को आके बोलता है कि सर देखो डॉक्टर साहब ये हार्ट अटैक या मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो आनी थी, हेरिडिटरी है। मैंने उनसे पूछा भैया हेरिडिटरी नहीं है, जो पराठे खा रहे हो ना वो भी हेरिडिटरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल हैबिट्स जो होती है वो परिवार की होती है। कई बोलते हैं सुबह उठ के चाय नहीं पी तो भैया कुछ हुआ ही नहीं, लगता है जिंदा ही नहीं है। उसी हिसाब से कोई बाहर देश से आए हुए वो बोलते हैं कि अगर हमने कॉफी से शुरू नहीं करा तो फिर लगता है कि अभी तो दिन शुरू ही नहीं हुआ। ओके, तो ये क्या है? ये आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं। और मैं जिस तरीके से आपके साथ काम करता हूं, मैं आपको कभी धक्का नहीं मारता चेंज करने के लिए। क्यों? क्या आपको पता है एक मजे की बात, आप जिस भी चीज के लिए क्रेविंग है आपकी, वो आपकी क्रेविंग नहीं है। तो आप अपने आप को मतलब कि जो आपने कटघरे में खड़ा कर रखा था उसे हटा सकते हो। आपकी गलती नहीं है, आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके केमिस्ट्री का इश्यू है। और वो केमिस्ट्री कहां से बनती है? आपके किस टाइप के बैक्टीरिया है उसके बेसिस पे। आपके गट में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोडाइट्स और फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स जो हैं उनको हमारा पिज्जा, बर्गर, कुलचा ये सब बहुत पसंद है, आइसक्रीम्स, ठीक है। तो और कितने टाइम में चेंज हो जाते हैं? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में आपने आज अच्छी तरीके से भरपेट आपने बुफे खाया इन चीजों का, कल आप दोबारा वही क्रेविंग करोगे। बैक्टीरियोडाइट्स को क्या पसंद है? नेचुरल फूड, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ये सब। तो आपने अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूं, वो क्या है? जो भी आप खाना चाहते हैं, उस तरफ मूव करना चाहते हैं, उसका सिर्फ 1 टीस्पून 10 दिन तक रोज मेंटेन करके देखो। 10वें दिन उसको खाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि every 10 days even your tongue के taste buds change, they come brand new cells. So we work with you in functional medicine। हम आपके शरीर के साथ उस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं। इसलिए कभी आपको उस टाइप की डाइट पे नहीं डालेंगे जहां पे अपने आपको धक्का देना पड़ रहा है, क्योंकि आज आप धक्का दे लोगे, 15 दिन तो वैसे ही करोगे, बस 6 महीने बाद फिर आ जाओगे उसी पे, ग्राउंड जीरो पे। इनफैक्ट ग्राउंड जीरो पे नहीं आओगे, स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं उससे पहले से बदतर हो क्या होगा, माइनस में ही जाओगे। जबकि फंक्शनल मेडिसिन के द्वारा जो आपने एक बार वेट लूज करा वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आई विल गिव यू न्यूट्रोस्यूटिकल्स। ओके, आई विल टेल यू व्हाट न्यूट्रोस्यूटिकल्स टू परचेस। मैं आपको लिंक्स भेजूंगा। अब वो न्यूट्रोस्यूटिकल्स क्या होते हैं? वो आपके न्यूट्रिएंट्स इन द राइट डोजेज। क्या आपको ये पता है कि जो सेल का दरवाजा होता है जिसके थ्रू आपके न्यूट्रिशन अंदर जाता है, वो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन्स का नहीं, क्रोमियम का। तो अगर आप क्रोमियम को सप्लीमेंट करते हो, क्रोमियम का न्यूट्रोस्यूटिकल लेते हो, और उसकी क्या थेराप्यूटिक डोजेज है वो डॉक्टरों को नहीं मालूम, कन्वेंशनल डॉक्टरों को नहीं मालूम। अगर आप मेरे पास कभी आओगे, मेरे को बोलोगे कि डॉक्टर साहब मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे को पहले या ले रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मेडिसिन नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो food ke through, because we believe in what Hippocrates said. Hippocrates was the father of medicine, and he said, let food be thy medicine. That's the first thing we use. Second thing we use is what? We use nutraceuticals. अब आपकी जो भी बॉडी की तो पूरी होने लग जाएगी,
अपने आप आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी कम हो जाएंगे. So it's a very scientific way through which we are able to help you reverse aging. नीरजा, आप अपनी अपनी फोटो दिखाओ एक बार, कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हो. रजनी जी आपके पास उनकी है? हाँ, ये देखो. This is Neerja for you. बाप रे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. That's why my clinic is called Life Transformation. वाओ, लवली. एंड इसमें अच्छा क्या है कि हम लोग कोई डाइटिशियन या ऐसे जाते हैं ना कि वो डाइट चेंज करिए और कुछ करा, उसके जब छोड़ते हैं तो वापस से अपने उस पे आ जाते हैं. नहीं तो आई ज्वाइंड VLCC मेनी टाइम. तो वो हमको वो दे देते थे पानी रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट सेशन में गए, अगर 100 ग्राम भी वजन ज्यादा होता था तो भगा देते थे हमको. इनके केस में ऐसा नहीं होता. 20-25 हजार ले लेते थे हर बार के, और फिर हम चले आते थे झक मार के. नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं. जैसे मैंने आपको बताया 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, वो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ याद रखना. स्टिमुलस, न्यूट्रिशन, रेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन. अभी मेरा खुद का वेट पुट ऑन हो रखा है. क्यों? क्योंकि आई हैव गॉट पेशेंट्स इन हॉलीवुड, आई हैव गॉट पेशेंट्स इन बॉलीवुड आल्सो, आई हैव गॉट पेशेंट्स इन हॉलीवुड आल्सो. तो जब यहाँ पे रात होती है तो हॉलीवुड का दिन होता है. सो मेरा क्या पिट रहा है? इन 4 पिलर्स में से क्या पिट गया? रेस्ट पिट गया. रेस्ट पिट गया तो क्या पिट गया? डिटॉक्सिफिकेशन पिट गया. डिटॉक्सिफिकेशन पिट गया तो क्या होगा? अब वही साइकिल. तो अब मैंने क्या बोला? मैंने उनको बोला भैया हाथ जोड़े, मैं रात को नहीं मिलूंगा. तुम जल्दी मिल सकते हो तो मिल लो, नहीं मिल सकते तो फिर जयराम जी. Okay? तो see the point is this, मैं खुद भी I follow and I practice what I'm saying. अब जैसे आज से I'm on a challenge of what? In the next 100 days I'm going to walk at least 2 kilometers every day. Why? बोला मत. Because of a simple reason that यही लाइफस्टाइल चेंजेस आप करोगे और समझ के करोगे, उसका क्या यूज है वो करोगे, तो आपके रिजल्ट परमानेंट आएंगे. ओके. फैट क्यों नहीं जाता? क्या आपको पता है अब्डोमिनल फैट स्ट्रेस से रिलेटेड है? ओके. क्या आपको पता है कि डायबिटीज पैंक्रियास की नहीं, लिवर की दिक्कत है? क्या आपको पता है लिवर से भी पहले एड्रीनल ग्लैंड्स आपके अफेक्ट हो चुके होते हैं? इसीलिए जैसे ही आप स्ट्रेस्ड होते हो आपकी शुगर बढ़ जाती है. सो हम लोग उस जड़ पे जाके उस जड़ को ठीक करते हैं. तो इसीलिए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मतलब कि एक नासूर है. राइट. बट आप एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर के साथ, चाहे मेरे साथ या किसी के साथ भी काम करेंगे, तो हमारा कोई भी न्यूट्रोस्यूटिकल उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. हो सकता है वो उस डोजेज में आपके लिए काम ना करे, हमें उसको चेंज करना पड़े, जो भी है, मगर नुकसान कभी नहीं होगा. What exactly is nutraceutical? So nutraceuticals are combinations of nutrients. Like for example, okay, do you know if you have a problem with attention, okay, you're not able to pay attention to things, okay, then there are certain amino acids. What are amino acids? Amino acids are building blocks of proteins. There are certain amino acids that can help you start paying attention. Okay, like what? L-tyrosine. L-tyrosine can help you pay attention. But now it has to convert into what? It has to convert into norepinephrine. But norepinephrine में वो कैसे convert होगा? वो तब convert होगा जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी और विटामिन B6 मौजूद है.
So this combination of L-tyrosine along with vitamin C and vitamin 6 in the right combination, that's a nutraceutical. So it will go and it will repair that for you. And you'll suddenly say, यार ये attention कैसे मैं कर पा रही हूँ? ये क्या हो गया? पीयूष जी, आप अगर कुछ बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं दे रहा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दिमाग घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, तो कॉम्प्लिकेट अभी मत करो, ठीक है? अगर सिंपल सी भाषा ये है, हम जो देखो बॉडी किस चीज की बनी है? न्यूट्रिशन की बनी है। जो न्यूट्रिशन की कमी है वो इंडिविजुअल है, उसको अगर ठीक कर दोगे तो बॉडी विल स्टार्ट रिपेयरिंग। कोई भी डॉक्टर, आज एक राज की बात बता रहा हूं, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, आपका शरीर खुद आपको ठीक करेगा। A doctor can only activate or deactivate your body's ability to heal. Sir, I have a question. हाँ जी। Can we, I mean, increase these nutrients by eating natural food? Beautiful question. देखिए, sad part is this, Sapna ji, that today the soil quality is bad. Soil, we human beings have done a fantastic job of polluting the soil. Okay, we have used all sorts of chemical fertilizers, right? We have used all sorts of genetically modified foods, which is today ensured what? That your food's nutrition capability is far less than what it was. So to replenish the gap, okay, or to recover from that gap, it becomes imperative that we will have to take these nutraceuticals, at least till the time that gap is not fulfilled. Does that answer your question? Actually, what about these organic foods we have in the market? Do they suffice it or not? Because Beautiful question. I know everyone cannot afford these organic foods, but are they really helpful for some? बहुत अच्छा question है आपका. Organic foods are really organic, which we are getting in the market. That's also a big Superb. question. That's what I want. That's the second question. देखिए, अब ये चीज समझे. Organic foods जो है मार्केट में, जैसे पीयूष जी ने बोला, कोई हमारे पास इंडिया में सर्टिफाइंग बॉडी रियली है नहीं. FSI बोल तो देता है, मगर FSI का सर्टिफिकेट खरीदा जाता है. हकीकत ये है, ठीक है? FSI के लाइसेंस के लिए किसी को, अगर आपके पास पैसा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके घर पे लाइसेंस आ जाएगा. USDA का जो सर्टिफिकेशन. अब ऑर्गेनिक क्या है उसको समझो. ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है उसमें केमिकल नहीं है. ऑर्गेनिक का मतलब है उसमें केमिकल कम है. कम है. So is it better? Yes, it is better. But suppose, excuse me, I visited, one person said you visit our farmhouse, and farmhouse nearby the Nala was flowing. Then what is organic if he is saying that organic, the water is coming through the Nala? That's a dirty water. देखो पीयूष जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको क्या ये पता है पुदीना बेस्ट नाले के अंदर ही उगता है. So understand dirt a little bit better. If you don't let your children play in dirt, do you know their microbiome, their bacterial composition will get affected, their immunity will get affected. Yes. That dirt becomes a problem when it is laden with chemical. There I am with you. But आज की तारीख में वो dirt is laden with chemical. जैसे कोविड भी गरीबों को कम हुआ था. उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. Immune system is like a steel. Yes. Immune system. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. जापान में मैं देखती हूँ, यहाँ कोई भी पार्क होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक छोटा सा एरिया होता है जो उसकी पूरा रेत से होता है, उसमें सिर्फ रेत होती है. तो वो सैंड के अंदर ना छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब वो 1 साल से भी छोटे होते हैं, और मतलब 3-4 इयर्स तक वो बच्चे आते हैं, अपना वो बीच का सामान लाकर कोई घर बनाता है, और इतने छोटे बच्चे होते हैं कि मैं देखती हूँ कि वो रेत में बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं. तो कभी कभी देख के लगता है कि इंडिया में इतने छोटे बच्चों को क्या हम कभी मिट्टी में छोड़ते हैं आजकल.
मतलब हम उन्हें कभी मतलब बहुत अवॉइड करते हैं, नीचे बिठाना या सब करना हाइजीनिक की वजह से, पर हम लोग यहाँ अपने घर में मैं क्या देखती हूँ लगाते कि हैं? वो सब हम लोग अपने घर में क्या एयर लगाते हैं? प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, ठीक है? फिर हम बाहर निकलते हैं, छींके मार मार के पागल हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है? एलर्जी। क्यों? कैसे? आप अपना एक्सपोजर करने को तैयार नहीं हो। मगर इट्स नॉट माइंडलेसली, ओके? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो एक्सपोजर से डील करने की क्षमता कौन देगा? आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देगा, और वो न्यूट्रिशन को आवाज आ कन्वर्ट रही है, करने जरा बंद कर दो रजनी, सबका म्यूट कर दो। बर्तन की आवाज आ रही है, प्रेशर कुकर बज रहा है, चल रहा है, सबका म्यूट कर दो। शारदा जी अपने को न्यूज कर लीजिए। सबका म्यूट कर दो। ओके, तो अब देखिए एक और चीज मैं आपको समझाऊं कि आपने विटामिन D3 ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट ले लिया, ठीक है? अब वो कन्वर्ट कैसे होएगा बॉडी में? स्किन के द्वारा। अब बहुत लोग बोल रहे थे, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोलने वाला हूँ, हाँ, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सनलाइट के द्वारा विटामिन आता है, वो आता है विटामिन D3, मगर वो विटामिन D3 आपके स्किन के अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी में किस हद तक लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके लिवर और किडनी पे। आपके लिवर के अंदर वो 5 टाइम्स मैग्नीफाई होता है। स्किन के थ्रू ऑब्जॉर्ब होने के बाद 5 टाइम्स मैग्नीफाई होता है लिवर के अंदर जाके, और किडनी में जाके 10 टाइम्स मैग्नीफाई होता है। अगर आपका लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप कितने भी विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते रहिए, सप्लीमेंट्स लेते रहिए, बॉडी में नहीं लगेगा। बॉडी में ब्लड लेवल में ऊपर आ जाएगा, मगर बॉडी में उसका फंक्शन नहीं होएगा। क्या आपको ये पता है विटामिन डी एक्चुअली इज नॉट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन दैट द बॉडी वाज सपोज्ड टू मेक, बट इट डज नॉट। अब तो हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी होने लगी, क्योंकि बाहर ही नहीं खेलते बच्चे। बाहर नहीं खेलते, हमारे लिवर्स की हालत खराब है, हमारे किडनीज की हालत खराब है, और हम बिल्कुल राइट पके हुए आम की तरह तैयार है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। डायलिसिस करा लो जी, अरे इनके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया, बंदा बोलता है अच्छा जी, पूछो अब क्या करना पड़ेगा? आप तैयार हो, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से करा गया है। हमें जंक फूड खिला खिला के जोमैटो को जय है। कोई जमाना था हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कोई बाहर से खाना आता था, अब हर दिन दिवाली, हर रात होली, उल्टा बोल रहा हूं जानबूझ के, ठीक है? वो हाल है हमारा। ओके, आज की तारीख में रात होती ही नहीं है, रात को सुबह होती है। आप रात को 2 बजे खाना मंगा लो, 4 बजे खाना मंगा लो। मेरे को कोई लोग बोलते हैं, oh you know what, we are so modern, we are so amazing, you know you've got food available about 24 hours a day. मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, fantastic, but at 1 o'clock at night your body goes through a systematic cleanse process, उसको कैसे चेंज करोगे बेटा? 1 बजे से लेकर रात को 1 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक क्या हो रहा है? आपका लिवर डिटॉक्सिफाई हो रहा है, उसको कैसे आप चेंज करोगे? हम तब क्या कर रहे होते हैं? दारू पी रहे होते हैं पार्टी में। अरे पार्टी, फिर हम बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ ज्यादा करा ही नहीं, या हम तला भुना खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल बहुत अच्छा है ना, ऑलिव ऑयल। क्या बात है, क्या आपको ये पता है ऑलिव ऑयल कभी कुकिंग के लिए यूज ही नहीं करना चाहिए। और आपको ये पता है कि चलो ऑलिव ऑयल आप लेके भी आ गए, ऑलिव ऑयल अगर डार्क बॉटल में नहीं है या टिन के कैन में नहीं है, तो आपके पास पहुंचने से पहले वो खराब हो चुका है। सुभान अल्लाह, ब्रिलियंट। आप कैंसर के लिए अच्छी तरीके से आप बहुत
मेहनत कर रहे हो। फिर मेरे पास कोई आते, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत महंगा कनोला ऑयल यूज करता हूँ। वाओ, ब्रिलियंट, अमेजिंग वे टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। पैसा भी दे रहे हो साथ में। डू यू नो कनोला ऑयल एक्चुअली कौन सा ऑयल है? कनोला ऑयल कम्स फ्रॉम अ सीड कॉल्ड रेप सीड ऑयल। अब रेप सीड ऑयल अगर नाम मार्केट में निकालते तो फिर वो तो कोई नहीं लेता ना। अंडी का तेल, अंडी। हाँ, सो ये कनोला ऑयल, कनोला स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैनेडियन ऑयल, कैनेडियन ऑयल, देयरफॉर कनोला। तो कौन और सा बोलोगे कौन सा तेल है? ब्यूटीफुल, मेरे को पता था इस सवाल आने वाला है। यू कैन हैव कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का, कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल। कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल वो नहीं जिसका ट्रेडमार्क कच्ची घानी है, जो एक्चुअली कच्ची घानी का है, बिकॉज़ दे बीन वेरी स्मार्ट। हाँ, वो बड़ा वो मुश्किल। देखो वो मिल सकता है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट शहद कौन सा है जो मार्केट में अवेलेबल है? ऑयल में देसी घी ले सकते हैं। देसी पर घी। शहद भी, शहद बाबा रामदेव मगर जी का देसी भी घी, असली नहीं मगर है। एक मिनट, देसी घी कौन सा? घर का देसी बना गाय। हुआ, घर का बना बना हुआ। नहीं, देसी गाय वेरका वगैरह जो भी है। देसी घी, देसी देसी घी, देसी गाय का। तो जर्सी गाय, जर्सी गाय या हॉफस्टेड का नहीं, क्योंकि जर्सी गाय उसके का तो अंदर बिल्कुल नहीं, मिल्क भी नहीं अच्छा होता है उसका तो। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके अंदर जो आपका A1 प्रोटीन होता है, दैट कॉजेज डायबिटीज एग्जैक्टली एंड हाइपरटेंशन वगैरह। ठीक है, तो आपका ये जो है क्या बोलते हैं आपका ऑयल बेस्ट ऑयल फिर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, कच्ची घानी का सरसों का तेल, देसी घी। What about tail oil? हाँ, Sesame oil. What about sesame oil? सेसमे ऑयल यू कैन यूज, सेसमे ऑयल यू कैन यूज। ओके, ये कोई भी आपके जो ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये यूज नहीं करने चाहिए। क्यों? किसको डैमेज कर रहे हैं? लिवर। हाउ? बिकॉज रिफाइन करने के लिए व्हाट आर दे पास थ्रू? हेवी मेटल्स, निकल। यस। सो उसके बाद आपके लिवर में क्या रह जाता है? निकल। हम बहुत अच्छे हैं, हम एल्यूमिनियम फॉइल में खाना ले जाते हैं। हाँ, वो तो डेंजरस है। ओके, हम एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। So ये मतलब कि you know, of course this topic it is such that it will go on forever, right? But basically what does that mean? आज जो आपको हो रहा है, if you are not living 120 to 160 years, you are somewhere responsible for it. मेरे बाल बिल्कुल उड़ गए थे, अभी भी थोड़े कम हैं यहाँ पे, आ जाएंगे पूरे। I have regrown them without any hair weaving. That is true, even I have. Exactly. I use the normal oil जिसमें मेथी डाला था और कलौंजी डाला था, सरसों के तेल में बॉईल किया, and my hair are now black and growing very well. अरे वाह, Great question. बहुत अच्छा ऑयल। I don't color my hair. वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। Can I ask a question, please? Please do. When you talk about probiotics, like I make kimchi, homemade kimchi, and we use that for the gut because it neutralizes. If I, instead of buying tablets or whatever capsules, we use that. So is that a good thing? See, kimchi is a good thing, right? But what you've got to understand is this, that Pam, our microbiome is so diverse that most of us don't even understand what all is present in there. The only two that we've been able to understand so far is lactobacillus and bifido. Those are the only two that we've been able to understand so far. Okay? But the diversity is far more. So what you want to do is you want to continue with your kimchi, right? But you want to give it more variety. Okay? For that, you might like to have a probiotic over the counter also. Okay, that's one thing. Then you can also add things like kefir.
okay, or kefir. I don't know. You're based out of what? US? Where are you based? Mauritius. Mauritius. Okay. So kefir or kefir, if you can add that, that can again give you. So kefir gives you about 70 probiotic strains. 70. Okay. I would not recommend kombucha to anybody. Kombucha can cause lead poisoning. Be careful. Be careful. Kombucha is being sold in India quite abundantly. It's not a good idea. It can cause lead poisoning. And what about those small bottles of probiotic drinks like Yakult? Oh my and all? God. I was just hoping you don't ask me that question because you won't like the answer. Because I read a lot about that nowadays. Okay, so The you want to people know are what saying Yakult is? drink. You know what Yakult is? Of You course. know where, you know what Yakult came from? Yakult came from human fecal matter. No. Oh. But India, in Panipat, there is a factory. I visited the factory of Yakult. You won't get to know. You won't get to know. Is that? You won't. No, so it doesn't mean that it's constantly that. No, the beginning was that. Okay. So then उसके बाद वो proliferate हो रहा है. Synthetic. नहीं वो proliferate हो रहा है ना वो तो see probiotic is what it'll keep on growing. You give it the media, it'll keep on growing. Because we take regularly every day. Don't. I don't take. My husband has the stomach problem, so he takes every So day. if he has a stomach problem, we first need to find out, does he have a stomach problem? See, because when you're taking Yakult, you are working on this. You're working on your small intestine. Does he have a small intestine problem? Does he have a stomach problem? Does he have a liver problem? No, Does he has have a big intestine problem, rectum. Okay, so he has a colon problem. Yeah, that is true. Right? So if he has a colon problem, I would still like to see Piyush whether his upstream is fine or not. In functional medicine, the first thing we do is we go upstream. I would like to see. We got 2-3 times colonoscopy. उससे कुछ नहीं होता. नहीं होगा. डॉक्टर साहब जैसे बच्चों को पिज्जा विज़ा का आपने बताया क्रेविंग बहुत होती है for children, is there any quick fix for that to reduce that craving? उनको बोलो बेटा पिज्जा खिलाऊंगी, पक्का खिलाऊंगी, ठीक है, मगर पहले ये फ्रूट खा लो. No, बच्चे means grown up children. उनको कुछ नहीं बोल सकते. नहीं बोल सकते हो कि बेटे खा लेना मगर पहले ये फ्रूट खा लो. This is called the principle of crowding out. When 10 days tak you have good food, nutritious food, 11th day you will crave that. मेरा time है, many a times I end up telling my family members, यार बहुत जोर से एप्पल खाने का मन करता. Of course my niece looks at me, मेरी जो भांजी है वो मेरे को ऐसे देखती कि मामा पागल हो गया. कौन बहुत जोर से एप्पल खाने का मन कर रहा है, ऐसे कौन बोलता है? So that's what it is, right? So that's one of the things. The other thing is if they start taking probiotics, their cravings will start coming down. Because like my son is in a very hectic job. Most of the boys these days will be like that, very stressful, very hectic, 24/7, like 12 बजे उठ के रात को पिज्जा ऑर्डर कर दिया, नूडल्स कर दिया, no rest, nothing. So उसके लिए बहुत मुश्किल. तो देखो ये जो 4 pillars है, 4 pillars. He is right. I wish he contacts you. I really wish. जो 4 pillars हैं, okay? मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज पूछता हूँ. You are headed towards a burnout, okay? With your current situation, you get there very quickly. Congratulations. See, I have been somebody who working with United Nations and WHO, whatever, I have actually worked something like 22 hours a day. I was heading an organization's critical role in India during COVID, and I was supporting rural health, okay? The rural part of India, which was the most neglected during COVID. That time I was working something like 22 hours a day. What toll did it take on my health? I know. Magar khair, that was an emergency. One couldn't do much about that because rural India had been terribly ignored. Okay, during COVID. So we were doing our best to support it. So the point is this, that dekho, that is the reason
That is the reason for healing to happen. It's very important that you understand that healing will happen on 4 levels together. It'll happen at a physiological level. That's at a body level. Okay. It'll happen at a psychological level. It'll happen at a social level. That is, who do you keep company with? And it will happen at a spiritual level. These 4 together, if you don't believe that there's something higher than you in this world, then you are going to be only ego driven. And ego is what? Ego ki mental age kitni hoti hai? 8 years. It's an 8-year-old child trying to protect you. It's not bad. Ego is not a bad thing, but it's something which is survival focused. अब एक 8 साल का बच्चा आपको क्या सर्वाइव करा लेगा? डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जैसे बेंगलोर जैसी जगह में बच्चों को वहां के वेदर से प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? देखिए, वेदर से एलर्जी जो है, पोलन वगैरह वगैरह, है ना, ये एलर्जीज कहाँ से शुरू होती हैं? गट से शुरू होती हैं. ओके. सो ये सीन है. सो अगर आप गट को ठीक करते हैं, मगर अब गट को ठीक करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम ये समझ पाए. ओके. सो हम गट को ठीक करने के लिए ये जरूरी है हमारा ये समझना कि गट में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है. कहाँ है? उनको तो खांसी हो जाती है बहुत तेज. हाँ, तो देखो वो एक सिम्टम है ऑफ व्हाट? सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन. अंदर इन्फ्लेमेशन है. बट हाउ टू कंट्रोल वेदर से उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब वेदर से ट्रिगर ऑफ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ट्रिगर होता और वहां बहुत लोगों को प्रॉब्लम है बैंगलोर में. हाँ. देखिए, वो बैंगलोर की बात नहीं है, आज तो प्रॉब्लम एलर्जीज की तो हर जगह ही है ना? काफी जगह है, बट वहां ज्यादा सिट्रजिन बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है. एविल बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है. एंटी एलर्जिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है. सी, अगर उसको रिपेयर करना है, दे कैन स्टार्ट ऑफ विद यूजिंग अ प्रोबायोटिक. दैट्स गोइंग टू हेल्प. बच्चों हाँ जी, बच्चों को भी देते हैं. हाँ, दे सकते हैं. बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है. एब्सोल्युटली दे सकते हैं. ओके. देखो, मैंने क्या बताया, कितने प्रतिशत सेल्स हमारे बैक्टीरियल है? 90. ओके. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू. ओके, दैट देयर इज होप. अगर आपको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के से डायग्नोसिस आपको करा गया है, दैट डज नॉट मीन इट्स अ लाइफ सेंटेंस. ओके, यू कैन गेट रिड ऑफ इट. ओके. उसके लिए क्या आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी? 100% बदलनी पड़ेगी. अगर कोई भी मेरे साथ काम करता है या करना चाहता है, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ. ओके. कि मेरे को 3 चीजें चाहिए: ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट्स. ये तीनों चीजें नहीं देने वाले, आई डोंट केयर हु यू आर, आई एम नॉट गोना वर्क विथ यू. मैं लोगों को एक्चुअली टर्न डाउन करने की आई एम नोन फॉर दैट. क्योंकि देखिए, मैं जिसको टाइम दे रहा हूं, वो मैं किसी और के टाइम को निकाल के दे रहा हूं. वो मैं किसी और के टाइम को निकाल के दे रहा हूं. कोई इंसान जो एक्चुअली अपने हेल्थ में चेंजेस चाहता था. ओके. एंड लेट मी टेल यू, थिंग्स लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओके, schizophrenia, okay, personality disorders, even these can have major changes. I'm working with such patients also. एक और चीज बताऊं, schizophrenia is actually a problem of bad bacteria in the gut. Oh. You think it's a mental problem? Any mental problem is actually a brain problem. It's a physical organ. Yeah, right. But brain, we think with the thinking, not with the brain as a structure. Yeah. So, देखो, I am probably one of India's few, or probably the only brain health coach also.
Okay, Very- so I work on neurobiology. Mhm. Do you know there is not one kind of depression? There's 7 different kinds of depression. Do you know in India annually 10 crore log डिप्रेशन they से सफर face, करते no they नहीं, depression तो बहुत high number है. So 10 crore log, they lose out in their life, whether a job, whether a हाँ, relationship, हाँ. whether divorce or whatever, हम्म, through adult attention deficit disorder. हम्म, जबकि adults में हम लोग ज्यादा diagnose भी नहीं करते. But the problem with such Financial- patients is that they will not seek medical help, or they will not seek help. See, That's the basic the problem. thing is this, Usha ji, unfortunately, this is where we are guilty as doctors. How many doctors would ever give you the time that I'm giving you today? I've gone and spoken to my colleagues. लेकिन I've gone and आपने asked ना them. आज डॉक्टर आपने आज ना मेडिटेशन के बाद एग्जैक्टली टाइम के बाद आपने स्टार्ट Meditation किया ना, तो वो मेडिटेशन से हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बहुत रिलैक्स मूड में था, डीप उसमें चला गया था. एंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, उसने बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे अभी जाके ना, मतलब ये खत्म होगा सेशन और उसके बाद मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा कि व्हाट आई एम मीटिंग, मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो ठीक है नहीं है. जापान में तो वैसे ही हर दूसरे बंदे को देख के ये फीलिंग आती है. तो आज बोला तो अब नाज आप बड़ाई कर रहे हो या पिटाई कर रहे हो? नहीं, अभी आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक अभी आज I am happy you're रमजान thinking. चल रहे हैं और अभी वाइल कमिंग फ्रॉम द मॉस्क, मी एंड माय हस्बैंड, मतलब हम लोग गाड़ी में सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि वकार आजकल हर सेकंड बंदा जो है वो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है. शायद ही मतलब कभी किसी से हम पूछते हैं तो हमें, जब तक किसी से बात नहीं होती हमें नहीं पता चलता, जब बात होती है तो पता चलता है कि उसने भी सफर किया, उसको भी ये प्रॉब्लम हुआ. तो मतलब जब तक पता ही नहीं, बात ही नहीं हुई, तो हमें लगता है कि ही इज परफेक्टली फिट, उसके 2 बच्चे हैं या उसका ये है, तो लगता है बिल्कुल फिट है. जैसी बात शुरू होती है पता चलता है नहीं यार, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है स्टार्टिंग में. तो आज मेरे हस्बैंड मुझे यही बोल रहे थे कि नाज हम लोग ना थोड़ा सा भी अपने आप को लेकर थोड़ा सा रीप्लान करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर देखते हैं हम कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है. एंड और इत्तेफाक से आते से ही आंटी का सेशन था, तभी मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट मैं देख रही हूँ ये सब क्या हो रहा है आज. मतलब वो फ्लो जो है वो कंटिन्यू है और आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया अभी. इत्तेफाक होता नहीं कभी. अभी तो इत्तेफाक कभी नहीं होता. नहीं, इट जस्ट मुझे लग रहा है क्योंकि ना मैं रेकी बहुत ज्यादा मैं करती हूँ और मेरा ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें ना वो यूनिवर्सल होता है ना, हम जो सोचते हैं वो सब चीजें कनेक्ट होती हैं, तो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स का एक नाम जो हम ज्यादातर नहीं यूज करते, वो क्या है? तरफ से या यूनिफाइड फील्ड. हर घर यूनिफाइड फील्ड. नहीं मामा जी बोलते शारदा जी अपने को म्यूट कर दीजिए प्लीज. तो यूनिफाइड फील्ड, द यूनिवर्स इज अ यूनिफाइड फील्ड. देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ अस आर टुडे ड्रिवन बाय व्हाट? वी आर ड्रिवन बाय न्यूटोनियन फिजिक्स. न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है? कॉज एंड इफेक्ट. बट नाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट? Einsteinian physics, which is what? Unified field. That is the reason, and उसी का प्रोडक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी. एक छोटी सी चिप में इतनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ गई? पहले कमरे जितने बड़े एक कंप्यूटर होता था, अब एक छोटी सी इतनी सी चिप में. And you know what? The most amazing thing is your brain is also that capable. Do you know 1 grain of sand jitna, okay, jitna brain tissue, okay, has got 1 billion neurons. Do you know you've got more connections in your brain than the stars in the universe? Nice. Yeah, like we use 1/4 of our brain, right? What? We use 1/4 of our brain or less.
or We less use than 10% or less. We use 10% or less. 10%. Don't even use a quarter. And do you know this, that information in your brain travels at the speed of 268 miles per hour? See, the point is this, if you actually fall in love with your brain, आपकी पूरी जिंदगी sort out हो जाएगी. It's such a marvelous organ. It's an organ that gives you your relationships. It's an organ that gives you your abundance. It's your organ that gives you your spirituality. It's your organ that gives you everything. So again, now functional medicine, we also look at functional neurochemistry. So when somebody works with me, I initially take them through I tell them to get their blood test done. Okay, then I plot it on my functional medicine system. Okay, the reports which they send me. Then after that, I also tell them to get their nutrition. So there's a particular questionnaire that I send, which has got about 321 odd questions, but it tells me everything about you. Okay, so that, then I also tell them to fill out a brain health questionnaire so that I know what's happening in your brain. And I also tell you to fill out a chakra based questionnaire. Rajni man's area, right? So chakra based, because do you know there are different chakras which are driven and governed by different food groups? Okay. You're not getting enough ideas. What should you consume? More green leafy vegetables. Okay. You're not feeling confident about yourself. You don't know how to hold your ground. What should you do? If you're a non-vegetarian, have non-vegetarian, increase that. Or if you're a vegetarian, add more root vegetables to your food. You'll become grounded. So this is called food energetics. So these are the various things that you understand about yourself when you work with me. Okay. See, we are beautiful as human beings. We've got unlimited potential, unlimited capability. Okay. And आज infertility का इतना problem क्यों हो रहा है? Because जब आपका stress level बहुत high होता है, तो do you know this? Cholesterol is the mother of all hormones. If you don't have enough cholesterol, you'll not be able to make hormones. It's a beautiful game that is being played with us. And Dr. Sir, how to get your appointment and what is the process? So we will share the contact details. हाँ. Yeah, I will share on WhatsApp. हाँ, अभी इसी में मेरे ख्याल से we will share the contact card is going to be shared, okay, along with my usual timings. Okay, that will be shared. And online advice is available. Yes. So I've got patients across the world, right? And the solutions that you will get will be unique to you, customized to the place you are living in, customized to what is available for you today, customized to your budget. I'm not going to go ahead and tell you to break a bank. No. We can begin where you are. And as your health starts changing, your Mooladhara chakra will become stronger. As your Mooladhara chakra becomes stronger, automatically what's going to happen? Automatically, you will be in a position to see your business grow, your business dynamics change. Correct, Rajni ji? जी बिल्कुल. ये WhatsApp पे भी डाल दीजिएगा रजनी. मैं इसकी फोटो ले रही हूँ. मैं इसकी फोटो ग्रुप पे भी डाल. हाँ, इसकी फोटो आप लोग भी ले सकते हैं वैसे. Okay. एक बार और कर लो, हम भी ले लेंगे फोटो. And see, the best way to contact me is पहले आप मेरे को WhatsApp पे मैसेज भेजें, क्योंकि मैं I don't answer unknown numbers. I don't. आपने देखा होगा कि अभी मैंने in between our conversation, I think barely once I've touched my phone. मेरे phones mostly silent mode पे होते हैं. I look at WhatsApp, okay, but I don't answer unknown numbers. I don't. And I'm not trying to act pricey. I honestly don't have the time for me to do that.
Okay, और and at the same time मेरे को ऐसे I get a lot of people and a lot of questions, तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा टाइम भी लगा देता हूँ, जैसे भी लगा दी. Okay. Thank So, you, Doctor. Thank you. नया तड़का लगा Thank you. हमारे ग्रुप में, न्यू फ्लेवर. Thank you so much. तो डॉक्टर साहब आपसे कांटेक्ट करने के लिए कैसे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज Thank you. भेजें? नहीं, दिल्ली हाँ आना जी, पड़ेगा हाँ तुमको जी. हमारे यहाँ. नहीं, मेरी मिलने के सिस्टर है, लिए ये दिल्ली बड़ी आ सकते सिस्टर है मेरी. मिलने के लिए दिल्ली आ सकते हो तो फिर नहीं, आ जाओ. दोनों That is काम not a करने problem. पड़ेंगे बहना. हाँ, डॉक्टर साहब देखो, ऑनलाइन आप देखो. देखते हैं ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ जी. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट. I work online also. In fact, ज्यादातर मेरा ऑनलाइन ही होता है. अभी कोविड के during obviously there were no physical meetings that were happening. It was mostly online. Mostly क्या? आप फोन नहीं जवाब देते ना, तो इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज पहले देना पड़ेगा फिर. हाँ जी, हाँ जी. पहले आप WhatsApp पे मेरे को अगर मैसेज करेंगे, ठीक है? So then I will respond on that and then we can take it forward. I have a question, doctor. Do you treat even stroke and paralysis and stuff? Can that also be reversed? See, now the important question, that's a brilliant question, Jyoti. Now, see, as far as reversal is concerned, that depends individual to individual. One, you need to understand that. Second, wherever the stroke patient is, wherever the patient of paralysis is today, right? That situation definitely can change, okay? And you never know. You give the body a chance, right? The body might show you what miraculously is possible. आज हम environment ही नहीं दे रहे, तरीका ही नहीं दे रहे, nutrition ही नहीं दे रहे, rest ही नहीं दे रहे, detoxification ही नहीं कर रहे, stimulus ही नहीं दे रहे. So how is the change going to happen? Okay. Yeah. But you can help someone to overcome that. Definitely. Definitely. We can do the maximum that is possible. Like for example, we are working with somebody. I am working with somebody who's got Parkinson's. Now Parkinson's apparently is not supposed to get okay, but the patient is getting much better. So this protrusion in spine in T9, can it be reversed? See, as far as the protrusion is concerned, yes, that you will have to, you'll definitely have to take some treatment from a physiotherapist for sure. Okay. But why is that happening? Okay. See, understand this, that as a functional movement specialist, I can give you certain exercises. Protrusion क्या होता है? Protrusion ये है कि वो एक balloon की तरह निकल रही है वहां से, disc वहां से निकल रही है. That has to be sorted. If it has to be surgically done, that's a different story. You will have to get that checked first. Okay. If there's a physical manipulation needed, okay, you will have to get that physical manipulation done. But why did that happen in the first place? If it's a physical injury that happened, that's a different story. But if it's not a physical injury, why did it happen? Okay, do you know most of the back problems happen because our hamstring muscles become short? So I can give you the movement, I can give you the methods, which as you start practicing, okay, your body will start becoming better, will start utilizing all the muscles, okay, and your biomechanical imbalances will become better. That can happen. सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, so we can take the screenshot. Right. So physiotherapy, say you are saying it has become worse. What you want to do is you want to contact somebody who is a functional manual therapist, not just any physiotherapist, functional manual therapist. They will be able to understand, or a chiropractor. They should be able to understand and help you well or better. Okay. So now I will take a leave, if that's okay with everybody. सर Right? एक क्वेश्चन You और have है, my- मेरा एक क्वेरी है. डॉक्टर साहब. हाँ जी, बोलिए. सर मुझे ये पूछना था कि ये प्लांट बेस्ड जो फूड है या सप्लीमेंट्स हैं, ये कैसे हैं, मतलब वो सच में सेफ हैं या नहीं? Plant-based foods, plant-based supplements. What about that? मतलब कि what do you mean by that? जैसे प्लांट बेस्ड बायोटिन, सपोज वो पाउडर फॉर्म में आते हैं आजकल,
तो वो क्या है, वो सच में See, मतलब I will have to look at that individual label. I'll have to look at that individual label. उसके अंदर preservatives हैं, नहीं है, उसके अंदर fillers हैं, नहीं है, ठीक है, वो सारा मेरे को individual basis पे देखना पड़ेगा. Okay, then I'll be able to advise you on that, because mostly क्या होता है, देखो जो nutraceuticals होते हैं उसके अंदर quantity nutrient की बहुत कम होती है, ठीक है, और not because of any other reason, मगर वो dosage ही उतनी होती है, तो उसमें फिलर डालते हैं उसको भरने के लिए, उसको कैप्सूल को पूरा बनाने के लिए फिलर डालते हैं. अब तो some organizations are coming out, some companies are coming out with smaller capsules also, ताकि फिलर्स कम डले. अब फिलर्स कम डलेंगे तो फिर chances of things which are not needed for a body going into a body will reduce. Thank you, sir. You're welcome. Corns be cured. Corns कहाँ पे हैं? पैर में है corns? Okay. देखिए मैं एक ही below the foot, तो फिर वो again, okay, it can be a problem with your shoe also, that has to be seen. So ये सारी चीजें these are factors that have to be investigated and looked at. My hubby's body is shrinking. Okay, I can feel my height and health is less than before. Okay, now what is the individual reason? I won't know. Till the time I don't see what his parameters are, where is he, okay, vis-a-vis the questionnaires that I talked about. मेरे पास एक देखो, मेरे साथ जब भी काम करें, अगर कोई काम करना चाहता है तो फिर please understand this, my initial investigation takes a little bit of time. I will go into your history, I'll go into all details, okay, because for me understanding you as an individual is very important. Only then I can change stuff for you. सर ये ओमेगा 3 एंड ये मल्टीविटामिन्स क्या सेफ है? डिपेंड करता है कौन से वाले की बात कर रहे हो. जैसे एनवेदा का है ओमेगा 3. देखिए आपको मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, then we'll be able to understand that, right? Okay, right. So now I will take your leave, right? Any more questions you can send them to Rajni. I have one question, please. What is this ozone therapy? देखिए ओजोन थेरेपी इज आपका जब ये ऑक्सीजन, ओके, व्हेन यू इंक्रीज oxygen, right? Ozone therapy, what it does is it actually replenishes the skin, because what happens is your body, for that matter, your body अब कई जगह पे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, एलर्जीज क्यों आती है, रैशेस वगैरह क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं बिकॉज द सिंपल रीजन दैट ऑक्सीजन इनफ नहीं है. क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई इनफ नहीं है. व्हाट डज ब्लड कैरी? ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन. ओके, सो आयरन कईयों में कम होता है, तो फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है. Is this going to benefit? I've got the ozone therapy in both my knees. There's a possibility it can help you. Dr. Dureja did it. But why did you get it done? Because I was having severe pain in my knees. How is it now? I got it one yesterday and one 4-5 days back, and I'm feeling very, very good. 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 See, the thing is this, that but I don't know how long it will be effective. So eventually if your knees are paining PhD, what is important is you got to see what is your movement pattern like. That has to be corrected. These are again symptomatic treatment आप कर रहे हो, जड़ तक तो गए नहीं हो, क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, कहाँ पे आया? Most of the knee pain actually is a result of hip issues or ankle issues. Okay. So, because this is on experimental basis. He said this is not very old. This is 4-5 years old only therapy, and I think in India Dr. Dureja only does that. So there's a ozone. He told me that he got this machine from Germany, and he got it injected in my. So I feel. But he gave me the assurance that it can be only for 6 months or 1 year. It depends on you. Okay, great. See, the thing is this, what he must have done in the process is he must have increased the gap. Okay. But now the point is this, that the gap is supposed to be naturally filled by the synovial fluid. Synovial fluid किसका function है? आपके fascia का.
अगर फैशिया ठीक नहीं चलेगा तो इवेंचुअली इट विल वेयर ऑफ। और फैशिया कैसे ठीक चलता है, दैट आई नीड टू सी इंडिविजुअली व्हाट इज हैपनिंग। Right now I feel very comfortable, my knees are very light and Lovely. I feel great. So let us see, जितने दिन भी सुख ले रही हूँ ले लूंगी। नहीं, वो तो सुख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जड़ तक तो जाओ। जड़ तक वही है, उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, वॉक करो थोड़ा थोड़ा, 15 मिनट के वॉक के बाद बैठो, डोंट स्ट्रेस योर नीज। सो देखो ये जो सोचने वाली बात है ना, डोंट स्ट्रेस योर नीज, ये थोड़ा सा मेरे everybody is suffering with something or the other, it's okay. Now what to you, the doctor is busy and it is 7 o'clock, so you can WhatsApp him. आज बहुत ज्ञान मिला है रजनी जी, थैंक यू सो मच डार्लिंग, बहुत ज्ञान दिया है आज। थैंक यू सो मच। करिए, उन्होंने इतना बहुत, इतना सच ए प्रेशियस टाइम ही हैज गिवन इट टू अस। And thank you Thank you, doctor. Thank you so much. In our town, so I am definitely going to contact you. I am giving you the numbers, you can note it down. हाँ जरूर से रजनी जी नंबर शेयर करिएगा। अभी बोल दे, नोट कर लीजिए। ठीक है, जरूर से थैंक यू। All right, so I'll take your leave and it's been great. It's been great. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you. Thanks a lot. मैडम ग्रुप में भी दे सकते हैं ना? ग्रुप में दे देंगे। हाँ ग्रुप में दे दीजिएगा ना, सब ले लेंगे वहीं से, अच्छा होगा। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं तो अपने हाँ बिल्कुल से बिल्कुल रजनी, अच्छा सा फोटो ले। अब देखो कि कौन कितना खुश है इस सेशन। आई नो आज आपने कितना ग्रेट काम किया है। वेरी लवली पर्सन। सुरभि अपना खोलो, दीप्ति, सुरभि, संजीव। मैंने तो खोल लिया है रजनी, लगा आज मैंने तो खोल लिया। मेरी बहना कहाँ है? मैंने भी खोल लिया आज। हाँ मेरे को बहना की चिंता होती है। सीमा, मैं नाम ले रही हूँ जिसने नहीं खोले। मैम बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा रजनी जी, बहुत बढ़िया किया है आज आपने। किसी को समझ लगी। मैम आप इसका रिकॉर्डिंग भी भेजोगे ग्रुप में? हाँ रिकॉर्डिंग भेज दो, नंबर भी भेज दो। अपने चैनल पे ऐसे बुलाते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ग्रेट रजनी, ग्रेट एफर्ट। इसलिए बहुत आई ओपनिंग था आंटी लोगों के लिए। मतलब मैं समझती हूँ इन 40 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी उनकी उसको फॉलो करा, बिल्कुल, तो मतलब बहुत भी फॉलो कर रही हूँ। 1 लोग जुड़े हुए थे, उसके बीच में कुछ लोगों ने छोड़ा है, लेकिन अच्छा सेशन था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने उठने की मर्जी नहीं हो रही थी। हाँ इनको दोबारा बुलाएंगे। डॉक्टर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। दोबारा बुलाइए इनको। दोबारा जरूर बुला लीजिएगा। हाँ दोबारा से बुलाएंगे। मैम मेरे नेट में प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा मिस हो गया। आप रिकॉर्डिंग हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग पूछती हूँ मैं। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फोटो ले लिया हमारा, फोटो ले लिया रजनी जी? हाँ जी 3-4 ले लो। थैंक यू। अभी चलो, थैंक यू रजनी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. God bless you. God bless you. Okay, take care.